दो बड़े प्लेयर्स जो कि साथ में आए हैं, दोनों ने हाथ मिलाया है और ऐसे में आने वाले दिनों में एक नया कीर्तिमान रचने को भी तैयार। और दोनों प्लेयर्स के बीच, दोनों पक्षों के बीच में इसको लेकर एक एग्रीमेंट भी साइन होगा, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो जो जील के शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा 61.25% होगा। हालांकि जब बड़ी राशि यानी कि 157 करोड़ 50 लाख डॉलर की राशि के निवेश के बाद हिस्सेदारी में जरूर बदलाव आएगा और निवेश के बाद जो जील के जो निवेशक हैं उनका हिस्सा करीब 47.07% होगा। सोनी पिक्चर्स के शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो जो अनुमान है वो 52.93% रहने का अनुमान है। निवेशकों का हिस्सा यहाँ पर बढ़ेगा और इससे जाहिर तौर पर निवेशकों को भी ये बढ़ने के आसार हैं। जो हिस्सा रहेगा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जील और सोनी पिक्चर्स के बीच मेगा मर्जर और इसको लेकर ऐलान हो चुका है। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान, ये मर्जिंग का ऐलान हुआ है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी और अब जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। दोनों बड़े नाम हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में, किसी पहचान के मोहताज नहीं। सालों से दोनों कंपनीज काम कर रही हैं और अब लोगों को एंटरटेन करने के लिए दोनों कंपनी साथ साथ आई हैं। और क्या कुछ क्लॉजेस हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। बड़ी बात यह कि विलय के बाद भी पुनीत गोयनका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157 करोड़ 50 लाख डॉलर निवेश करेगी और इसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। आगे किस तरीके से हमें बढ़ना है दोनों कंपनीज के लिहाज से, इसको लेकर किया जाएगा। और सोनी एंटरटेनमेंट इस मर्जिंग के बाद मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी कंपनी की। और अब जो आगे की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार नॉन बाइंडिंग टर्म शीट यहाँ पर साइन किया गया। अब आगे 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे, यानी कि साइनिंग के 90 दिनों के भीतर ड्यू डिलिजेंस का जो कार्य होता है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके बाद जो दोनों कंपनीज है वो साथ साथ अब आगे एंटरटेनमेंट की दुनिया में काम करेगी। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा, यानी कि जो दोनों कंपनीज हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करेगी। दोनों कंपनीज साथ में आगे बढ़ेगी, कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगी। सालों से दोनों कंपनीज लोगों को एंटरटेन कर रही है। जील और सोनी का ये मेगा मर्जर, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा स्थिति में जील के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा 61.25% होगा और निवेश के बाद हालांकि बदलाव की भी खबरें सामने आ रही हैं कि निवेश के बाद जब ये राशि का निवेश होगा उसके बाद इसमें कुछ बदलाव आएगा। और इस बदलाव के बाद जो जील के जो निवेशक हैं उनका हिस्सा करीब 47.07% होगा। इसके अलावा वो शेयर होल्डर जो कि सोनी पिक्चर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अगर हिस्से की हम बात करें तो वो 52.93% रहने का अनुमान है। तो बिजनेस जगत से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये मेगा मर्जर जील और सोनी पिक्चर्स के बीच सैद्धांतिक मंजूरी अब दे दी गई है और अब आगे जो दोनों कंपनीज हैं वो साथ साथ आगे बढ़ेंगी। मनोरंजन की दुनिया की एक बड़ी कंपनी जी एंटरटेनमेंट ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय का ऐलान कर दिया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और इस विलय के बाद भी जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका अपने पद पर बने रहेंगे और वो कंपनी जो दोनों का मर्ज हुआ है उसको लेकर भी वो आगे बढ़ेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद 157 करोड़ 50 लाख रुपए का निवेश करेगी और इसका इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। अब हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि आखिरकार फायदा क्या होगा। एक दूसरे कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस होगा एक दूसरे के। सोनी को भारत में उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिलेगा, तो सोनी को मौका मिलेगा कि वो उपस्थिति भारत के भीतर बढ़ाए। कैपिटल ग्रोथ जील को मिलेगा। ये कितनी बड़ी डील है वो आप आसान शब्दों में समझिए। सोनी को भारत में उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिलेगा इसके जरिए, क्योंकि जील जैसे एक बड़ी कंपनी के साथ ये डील एक दूसरे के कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सेस होगा और ऐसे में
आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों कंपनीज को इस मेगा मर्जिंग से कितना फायदा होगा। कैपिटल ग्रोथ बढ़ेगा, एक दूसरे के कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की अनुमति। इसके अलावा सोनी के लिए भी एक बड़ी खबर यह है कि भारत में उपस्थिति को बढ़ाने का मौका मिलेगा। जील के प्लेटफॉर्म्स के जरिए सोनी को ये मौका कि वो अपनी उपस्थिति को और भी ज़्यादा बढ़ाए भारत के भीतर, तो वहीं जील को कैपिटल ग्रोथ के जरिए फायदा होगा इससे।